नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी के गढ़ सिवान आ रहे हैं। सिवान आकर वे 10,000 से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे। तो क्या एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे समय में जब चुनाव महज 4 महीने दूर है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। प्रधानमंत्री 3 महीने में तीसरी बार बिहार आ रहे हैं, तो बिहार चुनाव को कितनी संजीदगी के साथ बीजेपी ले रही है ये पता चल रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी भी बहुत एक्शन में है। 5 महीने में 5 बार बिहार आ गए और फिर आने वाले हैं बिहार। और मोदी भी, प्रधानमंत्री तो बहुत व्यस्त होते हैं, उन पूरा देश देखना है, फिर भी वो 3 बार 3 महीने में आ गए हैं, तो ये बड़ी बात है। तो बिहार चुनाव को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि चुनौती तो बड़ी है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव थोड़ी सीटों से चूक गए थे, 12,000 महज वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे। तो मुकाबला तो कांटे का है, गठजोड़ उसी तरह का है। हाँ, इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, ये प्लस पॉइंट है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन चुनौती तो है, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जिसने जी जान लगा दी है चुनाव की तैयारी में। पहले कांग्रेस ने इतनी कभी तैयारी की नहीं थी। तो प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी के गढ़ में आ रहे हैं। सिवान के ज़िले के जिस स्थान पर ये रैली हो रही है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। और 2020 के चुनाव में आरजेडी ने इस इलाके के 24 विधानसभा सीटों में से ज़्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया था। देखिए, सिवान तो गोपालगंज से सटा हुआ है, लालू यादव का गृह जिला है। और सिवान, छपरा, गोपालगंज, इन इलाकों की 24 विधानसभा सीटें बहुत मायने रखती हैं। 2020 में अगर सत्ता के करीब पहुंचे थे तेजस्वी यादव, तो इसी इलाके की सीटों के कारण पहुंचे थे। तो उनकी नज़र तो है ही इस इलाके पर। और मोदी को पता है कि इन सीटों को 2024 में जीतना, 2025 में जीतना बेहद ज़रूरी है, सरकार बनाना है। तो मोदी आ रहे हैं, 10,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। मोदी की रैली को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। जर्मन पंडाल लगाए गए हैं जिसमें लाखों लोग बैठ सकते हैं। सैकड़ों यूरिनल बनाए गए हैं कि लोगों को परेशानी न हो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नो ड्रोन एरिया घोषित किया गया है जहां पर रैली होनी है। और दर्जन भर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। और बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार 15 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुटे थे, क्योंकि सिवान तो आरजेडी का गढ़ है। एक ज़माने में शहाबुद्दीन यहाँ के नेता हुआ करते थे, और उस ज़माने में तो सिवान ज़िले में किसी की हिम्मत नहीं थी, सिवान शहर में, कि अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगा दे या कांग्रेस पार्टी का लगा दे। नेता भी नहीं लगाते थे डर से, केवल आरजेडी का झंडा नज़र आता था। सिवान में इतना आतंक था, खौफ था शहाबुद्दीन का। अब वो है नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी दबदबा है। 2020 में तो दबदबा दिखा, सभी लगभग ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन जीता। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का पांव उखड़ गया। लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई। गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, महाराजगंज हो, हर सीट पर एनडीए को जीत मिली है। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव का पैटर्न अलग होता है। अभी विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा सीटों को जीतना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मोदी वहाँ आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि एनडीए का शक्ति परीक्षण है लालू के गढ़ में। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरफ से भी मोदी को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वे बिहार को ठगने आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इन सब का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान से देंगे। हाँ, बिल्कुल। कल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और सब ने हमला बोला कि मोदी सारी विकास योजनाओं को, बड़ी बड़ी योजनाओं को, परियोजनाओं को गुजरात ले जा रहे हैं और बिहार के लोगों को मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं। बिहार में आते हैं, बिहार के लोगों को सपना दिखा के चले जाते हैं। लेकिन आज जो मोदी आ रहे हैं तो 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, और एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, एक नई रेल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। तो चुनाव का साल है, चुनावी माहौल है, तो सरकार में जो बैठा हुआ प्रभु है
वो तो इसी तरह की घोषणाओं के जरिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं वो जाते रहते हैं रोज़। जेडीयू के संगठन के स्तर पर भी तैयारी चल रही है। मनीष वर्मा पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहना ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो सुपर एक्शन में है। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। महागठबंधन और एनडीए के बीच ठीक 2020 वाली स्थिति दिख रही है। चिराग पासवान एनडीए के साथ है, प्लस पॉइंट है, लेकिन अभी भी तो सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है, न तो महागठबंधन में और न एनडीए में। जितनी देर होगी मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों की मुश्किल बढ़ेगी। अब पहले कौन करता है? तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पहले एनडीए कर दे अपने उम्मीदवारों का ऐलान, अपनी सीटों का ऐलान, उसी के हिसाब से वो करेंगे। और एनडीए चाहता है कि नहीं भाई, पहले तेजस्वी यादव कर दें, हम उसी के हिसाब से करेंगे। तो तेजस्वी यादव बीजेपी का तो फ़ायदा है कि जो सहयोगी दल हैं उनको फंसा कर रखना आखिरी क्षण तक कि कहीं जा ना सके आखिरी समय में। लेकिन जो उम्मीदवार आखिरी समय में तय होंगे उनके लिए चुनौती होगी। इतना कम समय में तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि चुनावी डुगडुगी अब बजने वाली है, चुनाव आयोग यहाँ पहुँचने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब समय नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का समय है। 4 महीना चुनाव के लिए बहुत कम होता है। 243 विधानसभा सीटें हैं, सभी सीटों पर 4-5 बार जाना पड़ेगा नेताओं को। तेजस्वी यादव की चुनौती ये है कि महागठबंधन में एक सुपरस्टार वही है। कांग्रेस पार्टी एक्शन में है, इससे थोड़ा फ़ायदा है। हो सकता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ज़्यादा कार्यक्रम बिहार में दे दें, तब उनकी थोड़ी मुश्किल आसान होगी। और नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा पहले की तरह मेहनत तो नहीं कर पाएंगे। वो रोड शो कर सकते हैं, ज़्यादा जनसभाओं में भी जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसा खबर है। तो स्वास्थ्य और उम्र की बात है, लेकिन फिर भी एक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं। वो मौका नहीं दे रहे हैं कि हम बुजुर्ग हो गए हैं या उम्र का असर पड़ा है। तो एक्शन में नीतीश कुमार भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, तेजस्वी यादव भी अब तो शुरू हो गए हैं। 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का घोषणा भी हो जाएगा। हो सकता है जगतानंद बने, और प्रदेश अध्यक्ष तो बन ही गए हैं अति पिछड़ा समाज से। तो तेजस्वी यादव जातीय समीकरण के आधार पर किसी भी कीमत पर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, और बीजेपी किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि ये चुनाव अगर बीजेपी ने जीत लिया तो आगे उसको मौका मिलेगा अपना मुख्यमंत्री बनाने का। तो महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल भी यह चुनाव किसी कीमत पर जीतना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए का कुनबा है, वह भी किसी कीमत पर यह चुनाव जीतना चाहता है। तो दोनों इस चुनाव को जीतने के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। अब आज जो सिवान में भीड़ जुटेगी, उससे अंदाज़ा मिलेगा कि उस गढ़ में जिसे राजद कहीं न कहीं अपना अभेद किला मानता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जनता दल यूनाइटेड कितना दम इस बार दिखा पाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।